शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हरीयत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जितनी कि ये देखने में मज़ेदार लगती है और इतनी ही बनाने में ये आसान है। तो आज हम आपके साथ ज़र्दा की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करेंगे, जिसे बनाना बेहद आसान है। कौन सी टिप्स किस जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे खिले खिले चावल बनकर तैयार होंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है, बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं आधा किलो चावल की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। यहाँ आप पानी खुला ले सकते हैं। अगर आप मैश करके लेना चाहते हैं तो आधा किलो चावलों के लिए आप 3 लीटर पानी ले सकते हैं। जितना पानी ज़्यादा होगा उतने ही चावल अच्छे बॉयल होंगे। तो इधर पानी हमारा बॉयल हो चुका था और इधर मैंने लिया है सेला बासमती। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अगर आप बासमती ले रहे हैं तो उसको आप आधा घंटा पहले भिगो कर रख दें, तो ये आपके परफेक्ट बॉयल होंगे। तो इधर हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। और चावलों को हमने जो मीठे चावल होते हैं, मतंजन हो या ज़र्दा चावल हो, इसको कितनी टाइमिंग हमने देनी है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून ज़र्दा फूड कलर ऐड किया है। अगर आप इस पॉइंट पर ज़र्दा फूड कलर डालेंगे तो चावलों पर बहुत अच्छा एक कलर आएगा। अक्सर जो हम लोगों से गलती होती है वो ये होती है कि जब हम चावलों को बॉयल करते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा बॉयल कर देते हैं और या तो हम इनको कच्चा रख देते हैं। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा बॉयल करेंगे तो ये हमारी खिचड़ी बन जाएंगे, और अगर हम इनको कम बॉयल करेंगे तो ये जो है वो जब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने चावलों को कितना रखना है। आपने इनको 75% कुक करना है। तो आपने इसमें 2 कनी के बराबर इनको बॉयल करना है। और जैसे ये हमारे बॉयल हो जाएंगे तो यहाँ ये देखें, हमने इतना करा के इनको उतार लेना है। अभी हम इनका पानी निकाल लेंगे और इनको अलहदा बर्तन में डाल लेंगे। तो ये हमारे परफेक्ट चावल बॉयल हो चुके हैं। तो अभी हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। और अब हम चाशनी को तैयार करेंगे। चाशनी को किस तरीके से तैयार करना है, यहाँ हम लेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल हम ऐड करेंगे इसमें, और 1/2 कप ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा दोस्तों आपने ना ही इसमें पानी ऐड करना है और ना ही आपने ऑयल को ऐड करना है। अगर आप चावल 1 किलो बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसकी मकदार ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम आधा किलो चावल की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं तो हम इतना ही डालें। तो इधर हमने इतनी चीनी डालनी है, जितने आप चावल लेंगे उतनी ही चीनी। अगर आप आधा किलो चावल ले रहे हैं तो आधा किलो चीनी लें। अगर आप मीठा ज़रा कम खाना पसंद करते हैं तो फिर चीनी आप थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, 1.5 कप डाल सकते हैं या इससे थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी और पानी अच्छे से चीनी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इधर मैंने डाली थी 3 अदद सब्ज़ इलायची, और इधर मैंने गरी को बारीक बारीक काट लिया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून घड़ी थी कटिंग करने के बाद, और किशमिश भी हमारे पास 3 टेबलस्पून थी। और इधर खजूर थी मेरे पास, इसको भी लंबाई में मैंने काट लिया था। मेवा जात आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ देखें हमारी चाशनी जो है वो एक तार की बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इस पॉइंट पर आकर इसमें डालेंगे चावल जो हमने बॉयल करके रखे थे। तो अभी हम इसकी फ्लेम जो है उसको मीडियम हाई करेंगे और इसका जो पानी है उसको खुश्क कर लेंगे। जो चाशनी हमने तैयार की है उसको हमने चावल डालने के बाद खुश्क करना है। तो अपने हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, बहुत आपने मतलब सख्त हाथ से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ऐसे आपके चावल टूट जाएंगे। नॉर्मल आप चम्मच चलाएं और फिर इसको छोड़ दें जब तक इसमें से पानी खुश्क नहीं हो जाता। जैसे ही इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे छोड़ दें, दम के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों मतंजन हो या ज़र्दा चावल हो,
ये हर त्यौहार पर बनाए जाते हैं। यहाँ मैंने एक चुटकी नमक ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। ये हर त्यौहार पर बनाई जाती हैं, ईद के मौके पर, दावतों पर, और बाज़ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, ऐसे चावल, मीठे चावल, मतंजन और ज़र्दा को पसंद किया जाता है। तो ये रेसिपी बहुत ईज़ी है, आप इसी तरह इसको बनाएँगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बहुत अच्छे ये बनकर तैयार होंगे। और इधर मैंने पानी खुश्क कर लिया था, मीडियम हाई पे रख के फ्लेम को, तो इसका पानी जो था, जो इसके चीनी का जो चाशनी थी उसको खुश्क कर लिया था। और इधर मैंने इसमें मुरब्बा जो था वो मैंने इसमें ऐड किए थे। इससे बहुत अच्छा एक चावलों में लुक आता है। और अभी हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। तो इधर मैं इसको दस्तरखान से दम लगाऊंगी और इसको तकरीबन पहले 5 मिनट मैं इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी, उसके बाद मैं इसे 15 मिनट लो फ्लेम पर रखूँगी। तो इधर हमारा 15 मिनट हो चुके थे। ये देखें जनाब, कितने खिले खिले ये चावल बनकर तैयार हैं, ये देखें। तो और यहाँ पे हम करेंगे इसको डिश आउट। कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत इजी है। देख सकते हैं चावल किस तरह खिला खिला बन कर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को इसी तरह बनाएं और उम्मीद करती हूँ कि सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे, बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। मेहमान तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और लास्ट में जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स तो बनता है। अगर आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।